17 पतियों की विधवा। एक अंधेरी और सुनसान रात में पुलिस वैन में बैठी मोनिका हाथों में हथकड़ी थी और चेहरे पर एक खामोश मासूमियत। उसके चेहरे पर न कोई चिंता न पछतावा। गाड़ी तेजी से चली जा रही है। पंजाब के बठिंडा की मोनिका, जिसने अपनी छोटी उम्र में 17 पतियों को मार डाला। आज हम जानेंगे उस रहस्य को जिसने न केवल गांव वालों को चौंका दिया, बल्कि पंजाब पुलिस के साथ साथ पूरे राज्य में टहलका मचा दिया। मीडिया और सोशल मीडिया में इस खबर की बाढ़ सी आ गई थी। दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है, जो बहुत ही रोमांच और रहस्य से भरपूर है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को आप लोग अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको इस कहानी के रहस्य का पता चल सके। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात यह है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जो भी नया वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोगों के सहयोग से हमें बहुत हौसला मिलता है। तो चलिए, बिना देर किए अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत आज से 6 साल पहले हुई थी। पंजाब के बठिंडा के एक छोटे से गांव में मोनिका की जिंदगी की शुरुआत एक खुशी से भरे उत्सव से हुई। महज 14 साल की उम्र में उसकी शादी सुंदर से हुई, जो उससे उम्र में काफी बड़ा था। सभी गांव वाले इस शादी को मोनिका की किस्मत का ताला मानते थे, क्योंकि सुंदर एक बहुत ही अमीर आदमी जो था। शादी का माहौल खुशियों से भरा था। सबसे ज्यादा खुश तो मोनिका की मां थी, क्योंकि मोनिका के पिता की अचानक मृत्यु के बाद उसकी मां ने यह सुनिश्चित किया था कि मोनिका को अच्छे रिश्ते में ढाल दिया जाए, जो आज पूरा होने जा रहा था। लेकिन किसे पता था कि यह खुशी जल्द ही धूमिल होने वाली थी। मोनिका दुल्हन बनी हुई, बहुत सारे सपने और अरमान लिए सुंदर के घर आ गई थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सुंदर भी बहुत खुश था, मोनिका जैसी सुंदर और कम उम्र की बीबी को पाकर। पहले कुछ महीनों में सब कुछ सामान्य था, लेकिन मोनिका के दिल में एक अजीब सा खालीपन था। सुंदर की उम्र और अनुभव ने उसे दबा दिया था। उसकी हर बात में एक थकान थी। धीरे धीरे वह अपनी शादीशुदा जिंदगी से ऊबने लगी। उसके दिल में एक आजाद जिंदगी जीने की लालसा अंगड़ाइयां लेने लगी थी। सुंदर जैसे उम्रदराज पति की जगह उसके ख्यालों में कोई सपनों का राजकुमार दस्तक देने लगा था, जो खूबसूरत हो, जवान हो, उसी की ही उम्र का हो। चारों तरफ सिर्फ खुशियां हों, बिल्कुल सब कुछ किसी सपने की तरह। वक्त अपने रफ्तार से चल रहा था, और वक्त की रफ्तार के साथ मोनिका भी अपने अंदर बहुत कुछ निर्धारित कर चुकी थी। एक रात जब सुंदर बुखार से तप रहा था, मोनिका ने उसकी देखभाल करने का नाटक किया, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने धीरे धीरे यह तय कर लिया कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकती। वह जहर की एक छोटी सी शीशी लेकर आई और उसे सुंदर के खाने में मिला दिया। कुछ घंटों बाद सुंदर की हालत और बिगड़ गई, और उसी रात सुंदर की मौत हो गई। गांव में सभी ने इसे हार्ट अटैक मानकर सुंदर का अंतिम संस्कार कर दिया। मोनिका का दिल उस वक्त भी धड़क रहा था, लेकिन खुशी का एहसास उसे सुकून दे रहा था। गांव में शोक का माहौल था। गांव वालों ने मोनिका के प्रति सहानुभूति की। महज 14 साल की एक छोटी से उम्र में बेचारी विधवा हो गई, लेकिन उसकी आंखों में खुशी की एक चमक थी। अब उसे एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका जो मिल गया था। समय बीता, और कुछ ही महीनों बाद उसने एक नए गांव में दूसरी शादी कर ली और यह गांव छोड़कर चली गई। मोनिका के दूसरे पति का नाम था महेश, जो कुछ कुछ मोनिका के सपनों के राजकुमार जैसा था। महेश मोनिका को बहुत प्यार करता था, उस पर जान छिड़कता था। महेश के साथ मोनिका की शादी भी कुछ महीनों तक खुशहाल रही, लेकिन अब मोनिका को अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। शायद महेश उसके सपनों का वो राजकुमार नहीं था, जो उसके सपनों में बार बार आता था। और फिर कुछ दिन बाद वही कहानी दोहराई गई। महेश की भी अचानक मौत हो गई। अब तो गांव वाले यह मानने लगे कि मोनिका के पास कोई मंगल दोष है। शायद वो मांगलिक है। मोनिका एक बार फिर आजाद हो गई थी। अब तो मोनिका ने अपनी जिंदगी को एक खेल की तरह लेना शुरू कर दिया था। फिर तो एक सिलसिला चल गया। हर पति के साथ 6 महीने बिताने के बाद वह एक नई जिंदगी की तलाश में निकल जाती। यह सिलसिला चलता रहा। हर बार एक नया पति
और नई जगह और फिर एक नई मौत। अब तो उसे इस खेल में मजा आने लगा था। 20 साल की उम्र होते होते मोनिका 16 बार विधवा बन चुकी थी। मोनिका अब तक पुलिस की नजरों में आ चुकी थी, लेकिन वह हमेशा अपनी चालाकी से बच जाती। लेकिन अब पुलिस की नजरें मोनिका पर थीं। और फिर उसने 17वीं शादी सुनील से की, जो एक सीधा साधा और बहुत अमीर आदमी था। पुलिस ने उसकी हर गतिविधि पर ध्यान रखना शुरू कर दिया। सुनील के साथ मोनिका की जिंदगी कुछ समय तक सामान्य रही, लेकिन फिर वही हुआ जो अब तक होता आया था। लेकिन पुलिस को पहले से ही उसकी सच्चाई का पता चल चुका था। जब सुनील की मौत हुई, तो पुलिस ने अंतिम संस्कार से पहले ही सुनील की लाश को जब्त कर लिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया कि सुनील की मौत जहर से हुई थी। अब मोनिका पुलिस के शिकंजे में फंस चुकी थी और उसके पापों का घड़ा फूटने वाला था। पुलिस ने मोनिका को गिरफ्तार कर लिया और जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई, तो मोनिका ने अपने जुर्म को कबूल किया। उसने जो कुछ बताया, उसे सुनकर पुलिस का भी दिमाग सन्न रह गया। उसने बताया कि उसके पहले पहले पति की मौत के बाद उसे अपने प्लान पर पूरा भरोसा हो चुका था। अब उसे नए नए मर्दों की आदत लग चुकी थी, इसलिए 6 महीने में उसे अपने पतियों से ऊबन हो जाती थी और वह फिर नए लोगों को अपना शिकार बनाती थी। और कुछ ही महीनों बाद उसे झड़ देकर मार देती थी और बड़ी ही सफाई से जल्द उस लाश का अंतिम संस्कार करवा देती थी, ताकि किसी को कुछ सोचने समझने का मौका ही न मिले। उसने एक खेल की तरह अपनी शादियों का खेल खेला, हर बार एक नया पति और हर बार एक नई मौत। मोनिका की कहानी ने एक सवाल खड़ा किया, क्या वह सिर्फ एक मासूम लड़की थी या फिर एक खतरनाक सीरियल किलर? मोनिका अब सलाखों के पीछे है, लेकिन उसकी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि इंसान की इच्छाएं कितनी खतरनाक हो सकती हैं। कभी-कभी जो चीजें हमें दिखती हैं, वे सच से बहुत दूर होती हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसानी रिश्तों में कभी-कभी मौत का जाल भी छिपा होता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कृपया कमेंट में जरूर बताएं। और आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।